हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल, विच इज सेकंड चैप्टर ऑफ द बुक। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या स्टडी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर। प्लीज नोट, वी आर टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ वेरिएबल्स, नॉट पावर ऑफ कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स। सो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, या हम कह सकते हैं वेरिएबल की पावर इज होल नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड एज fx, px, rx, dx एक्सेट्रा। ये पॉलिनोमियल के कुछ एग्जांपल हैं। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, वेरिएबल की पावर। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट केस में 3x - 7 में डिग्री इज 1, सेकेंड केस में डिग्री इज 4, fx = 7, डिग्री इज 0 बिकॉज एवरी कांस्टेंट इज अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि हम 7 को लिख सकते हैं 7x पावर 0 एंड एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1। देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल, 2 टर्म वाला बाइनोमियल, 3 टर्म्स वाला ट्राइनोमियल एंड सो ऑन, एंड डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, दैट इज हाईएस्ट पावर। डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर, डिग्री 2 वाला क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाला क्यूबिक, डिग्री 4 वाला बायोक्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px at a. If in polynomial px variable x is replaced by a constant a, then it is called value of px at a, which is represented as p at a. So in px, if variable x is replaced by a, it is called value of px at a, which is represented as p and in the bracket a. Now next, what is zero of a polynomial? That number which on passing in polynomial px makes the polynomial zero. So real number a is zero of polynomial px if p at a is equal to 0. Then very important, how to find zero of a polynomial? To find zero of a polynomial px, we solve the equation px equal to 0. किसी पॉलिनोमियल px का 0 फाइंड करने के लिए हम उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके इक्वेशन बना देते हैं, फिर देन वी सॉल्व दैट इक्वेशन। जो भी उस इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो पॉलिनोमियल का 0 होता है। देन रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड सोल्यूशन, किसी पॉलिनोमियल के 0 और किसी इक्वेशन के सोल्यूशन में क्या रिलेशन है? इफ a इज 0 ऑफ px, देन a इज सोल्यूशन ऑफ px इक्वल टू 0। किसी पॉलिनोमियल px का 0 अगर कांस्टेंट a है तो उस पॉलिनोमियल px को इक्वल टू 0 पुट करके जो इक्वेशन बनेगी px इक्वल टू 0, उसका सोल्यूशन भी a ही होगा एंड वाइस वर्सा। अगर किसी इक्वेशन px इक्वल टू 0 का सोल्यूशन a है तो पॉलिनोमियल px का 0 भी a ही होगा। हम पॉलिनोमियल के केस में यूज करते हैं टर्म 0 और इक्वेशन के केस में हम टर्म यूज करते हैं सोल्यूशन। सो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px is same as solution of equation px equal to 0, या इसका कन्वर्स वाइस वर्सा। The solution px equal to 0a is same as 0 of polynomial px. कल हमने ये टॉपिक स्टडी किए। Now we move to next topic, which is remainder theorem. जैसे कि नाम से क्लियर है, ये थ्योरम यूज होती है रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए। इफ पॉलिनोमियल इज px इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x - a, देन द रिमाइंडर इज pa। नॉर्मली अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर बताना हो तो हमें लॉन्ग डिवीजन ही करनी पड़ेगी, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो अगर एक पॉलिनोमियल px को एक और लीनियर पॉलिनोमियल जो x - a की फॉर्म का हो, x - a मीन्स x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 इस फॉर्म का हो और हमें बताना हो व्हाट इज द रिमाइंडर, तो हम उस पॉलिनोमियल में जो भी a की जगह पे कांस्टेंट है वो पास कर देते हैं, जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट आए इट इज द रिमाइंडर। अगेन आई रिपीट, अगर एक पॉलिनोमियल px को एक और लीनियर पॉलिनोमियल जो x - a की फॉर्म का हो उससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर होता है
कि उस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट a है वो पास कर दें। इस बात को हम अब एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, फाइंड द रिमाइंडर इफ px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यहाँ पे हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है px, जिसकी वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। हमें रिमाइंडर बताना है इफ इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। नॉर्मली अगर हमें रिमाइंडर बताना होता तो हम पॉलिनोमियल px को लॉन्ग डिवाइड करते बाय द डिवाइजर x माइनस 1, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम हम लॉन्ग डिवीजन किए बगैर बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे x माइनस a की फॉर्म का पॉलिनोमियल डिवाइजर है x माइनस 1, दैट मीन्स हेयर a इज 1। सो अब हम इस पॉलिनोमियल में 1 पास करेंगे तो पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बन जाएगा। 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5 विच इज 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5 विच इज 8 माइनस 5 विच इज 8 माइनस 3 विच इज 5। इस पॉलिनोमियल में a की जगह पे जो कांस्टेंट है 1 उसे पास करके रिजल्ट आया 5, therefore remainder is 5। that means अगर पॉलिनोमियल px को x माइनस a से that is x माइनस 1 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर होगा 5। आप ये एग्जांपल थॉरोली देख सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल px को x माइनस a की फॉर्म के पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो और रिमाइंडर बताना हो तो हमें लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं है। हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके डायरेक्टली रिमाइंडर बता सकते हैं। उसके लिए हम उस पॉलिनोमियल में जो a की जगह पे वैल्यू है उसे पास करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम की लिमिटेशन ये है कि हम तभी रिमाइंडर बता सकते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन अगर जो डिवाइजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल हो x माइनस a की फॉर्म का। अगर जो डिवाइजर है वो लीनियर नहीं, लीनियर से मतलब डिग्री 1 से ज्यादा डिग्री हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, डिग्री 4 हो, देन वी कैन नॉट यूज रिमाइंडर थ्योरम। तब हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। कैन आई रिपीट, रिमाइंडर थ्योरम की लिमिटेशन ये है कि जो डिवाइजर है जिससे हमें पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए ऑफ द फॉर्म x माइनस a। अगर वो लीनियर नहीं, लीनियर से ज्यादा डिग्री का है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, तब हम रिमाइंडर थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम समझ आ गई होगी। अब हम रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड एक और थ्योरम करते हैं, फैक्टर थ्योरम। नाउ अगर आप डीपली समझेंगे तो यू विल रियलाइज फैक्टर थ्योरम कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिमाइंडर थ्योरम से ही डिराइव किया गया रिजल्ट है। फैक्टर थ्योरम जैसे कि नाम से क्लियर है, इससे हमें फैक्टर का पता चलता है। एंड व्हाट इज दैट? x minus a is factor of polynomial px if p at a is equal to 0। कि x minus a फॉर्म का पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा अगर उस पॉलिनोमियल px में a को पास करके रिजल्ट 0 आए। एंड इट मेक सेंस, और ये बात क्लियर हो जाती है क्योंकि p में a पास करके जो भी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होती है, और हमें पता है अगर रिमाइंडर 0 हो तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है। अगेन आई रिपीट, p में a पास करके अगर रिजल्ट 0 आता है दैट मीन्स रिमाइंडर 0 है। दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 0 हो तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर होता है। तो अगर p में a पास करके रिजल्ट 0 आए दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि रिमाइंडर 0 है therefore x minus a is factor of px। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज इन वन वे द कन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, डिटरमाइन वेदर x minus 3 is factor of polynomial fx equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 12। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया fx equal to x cube minus 3x square plus 4x minus 12 और हमें इसे x minus 3 से डिवाइड करके बताना है क्या x minus 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है
नॉर्मली तो हमें लॉन्ग डिवीजन करके चेक करना होता है, लेकिन फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन इस पॉलिनोमियल fx में 3 पास करके चेक करेंगे क्या रिजल्ट 0 आ रहा है। अगर रिजल्ट 0 आए तो x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल fx का फैक्टर होगा। अगर रिजल्ट 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं है, दैट मीन्स x माइनस 3 विल बी नॉट फैक्टर ऑफ fx। सो हियर x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3। तो हम इस पॉलिनोमियल fx में प्लस 3 पास करते हैं। सो x स्क्वायर माइनस x square minus 3x square plus 4x minus 12 will become 3 cube. It is cube here. Minus 3x square plus 4 into 3 minus 12, which will be 27 minus 27 plus 12 minus 12, which is 0. तो यहाँ पे 3 पास करके रिजल्ट इज 0. That means here f x is equal to 0, f at 3 is equal to 0. So we can say x minus 3 is factor of fx. क्योंकि इस पॉलिनोमियल में 3 को पास करके रिजल्ट 0 आया, दैट मीन्स 3 को पास करके रिमाइंडर 0 आया, और अगर रिमाइंडर 0 आए तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होता है। दैट्स व्हाई वी कुड से कि x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ fx। अगर यहाँ पे 3 पास करके 0 की बजाय कोई भी और वैल्यू आती तो हम कहते हैं here fx is not equal to 0, therefore x minus 3 is not the factor of fx. So हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम स्टडी की। आई होप आपको ये दोनों समझ आ गई होंगी। नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, यहाँ जिन्हें हम एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज कहते हैं। सो फर्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर which is equal to a square plus b square plus 2ab। आपको ये आइडेंटिटीज अगर याद है देन इट इज़ वेरी वेरी गुड। तब आप साथ साथ में इन्हें बगैर देखे अपनी नोटबुक में नीटली नोट कीजिए। और अगर आपको ये सभी याद नहीं है तो आप ये टॉपिक अभी करते हुए सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम अपनी नोटबुक में ये सभी आइडेंटिटीज नीट एंड क्लीन प्रॉपरली नोट कीजिए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज हमें आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। ना सिर्फ 9th में बल्कि 10th में भी ये आइडेंटिटीज यूज होंगी, और ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि और भी चैप्टर्स में ये आइडेंटिटीज का यूज है। सो दीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनको याद करना बहुत 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 जरूरी है। सो फर्स्ट इज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर गैप दे के लिखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देन थर्ड इज x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस बी x प्लस ab। So it is the third identity, x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus bx plus ab. Then fourth is a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. Again I repeat, a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square which is equal to a cube plus b cube. नेक्स्ट दोनों टर्म्स में अगर हम 3ab कॉमन ले लें तो इट बिकम्स 3ab into a plus b. So this identity is also equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. And our fifth identity is a cube plus b cube. Last identity was a plus b whole cube, and this is a cube plus b cube which is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. So this is the fifth identity. It is also equal to a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. तो a क्यूब प्लस b क्यूब आइडेंटिटी के दो रिजल्ट हैं।
दो आंसर्स हैं, हम सिंपली समझ सकते हैं। एक तो a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, और एक a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। नाउ sixth identity is a plus b plus c whole square. It is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. A plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. And the next is a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Again I repeat, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. It is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. So a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ca. And the last is, if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Again I repeat, if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. इसका मतलब है अगर तीन वैल्यूज का सम 0 होता है तो उन तीनों के क्यूब्स का सम, तब देन उन तीनों के क्यूब्स का सम इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट होता है। अगेन आई रिपीट, अगर तीन वैल्यूज का सम 0 होता है तो उनके क्यूब्स का सम उनके प्रोडक्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आए वो होता है। सो टोटल देयर आर 8 आइडेंटिटीज। अब हम इन आइडेंटिटीज को डिफरेंट साइंस के साथ भी याद करेंगे। अगर आपको ये आइडेंटिटीज याद है तो आपने इन्हें डिफरेंट साइंस के साथ भी याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर ये a प्लस बी होल स्क्वायर ना होके a माइनस बी होल स्क्वायर हो, देन इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट आइडेंटिटी यही रहेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी इज x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर इस आइडेंटिटी में b नेगेटिव हो, दैट मीन्स अगर ये हो x प्लस a इंटू x माइनस b, देन द रिजल्ट इज x स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स माइनस ए बी। अगर ये आइडेंटिटी बन जाए x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी, अगर b वाली टर्म नेगेटिव हो जाए, देन द रिजल्ट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स माइनस ए बी। और अगर a और b दोनों ही नेगेटिव हो, दैट इज x minus a into x minus b, then this identity becomes x square minus ब्रैकेट के अंदर a plus b x and plus ab. So x minus a into x minus b is equal to x square minus a plus b x plus ab. Now next is a plus b whole cube equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, or is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b। अगर a और b के बीच में नेगेटिव साइन हो, a माइनस b होल क्यूब, देन इट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
and it will be also equal to a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा प्लस a और माइनस b बिकॉज माइनस 3ab इंटू माइनस b विल बी प्लस 3ab स्क्वायर. सो a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b. नाउ नेक्स्ट a क्यूब प्लस b क्यूब is equal to a plus b into a square minus ab plus b square or it is also equal to a plus b whole cube minus 3ab. अगर a और b के बीच में नेगेटिव साइन हो if it becomes a cube minus b cube then it is equal to a minus b into a square plus ab plus b square और इसका दूसरा रिजल्ट है a minus b whole cube plus 3ab into a minus b. Please pay attention. These identities are very 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 important. ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए बल्कि और भी चैप्टर्स में ये यूज होंगी और ना सिर्फ इस क्लास के लिए. नेक्स्ट आप जब तक मैथ्स पढ़ेंगे आपको ये आइडेंटिटीज हेल्प करेंगी. तो ये आइडेंटिटीज आपको इसी लेक्चर में याद होनी चाहिए. अगर आपको याद है तो बगैर देखे सारी आइडेंटिटीज लिखिए. अगर याद नहीं है तो पहले इन आइडेंटिटीज को नीटली इन डिटेल प्रॉपरली अपनी नोटबुक्स में लिखिए. उसके बाद याद करके बगैर देखे जरूर लिखिए. ये काम इसी लेक्चर में कंप्लीट होना चाहिए. इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. नाउ अगर इसमें b नेगेटिव हो इफ इट बिकम्स a माइनस b प्लस c होल स्क्वायर देन द रिजल्ट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता. बट आगे इट विल बी माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca. सो a माइनस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca. और अगर c नेगेटिव हो a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर देन इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. और अगर a और b दोनों अगर b और c दोनों ही नेगेटिव हो इफ इट इज a माइनस b माइनस c होल स्क्वायर देन इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca. सो इस आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर में b अकेला नेगेटिव हो सकता है, अकेला c भी नेगेटिव हो सकता है और b और c दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं. प्लीज नोट डाउन. और नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca. नॉर्मली बच्चे लास्ट आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी है उसमें दो टर्म्स हैं a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और 2 नहीं है. इट इज माइनस ab माइनस bc माइनस ca. और अगर इस आइडेंटिटी में b नेगेटिव हो देन इट बिकम्स a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc इक्वल टू a माइनस b प्लस c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस bc माइनस ca. If b is negative it becomes a cube minus b cube plus c cube plus 3abc equal to a minus b plus c equal to a square plus b square plus c square plus ab plus bc minus ca. और अगर c नेगेटिव हो then it becomes a cube plus b cube minus c cube plus 3abc equal to a plus b minus c into a square plus b square plus c square minus ab plus bc plus ca. और अगर इस आइडेंटिटी में दोनों ही b और c नेगेटिव हो तो ये बन जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब
माइनस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए. Once again I repeat, a cube minus b cube minus c cube minus 3abc becomes a minus b minus c into a square plus b square plus c square plus ab minus bc plus c. ये इस आइडेंटिटी के सारे कॉम्बिनेशन है विद नेगेटिव साइंस. एंड लास्ट आइडेंटिटी, if a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. This identity is as it is only. ये आइडेंटिटी ऐसे ही है, इसमें कोई साइंस का कॉम्बिनेशन नहीं है. तो हमने ये सारी आइडेंटिटीज पढ़ी और वंस अगेन आई रिपीट, दीज आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इन्हें अभी प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए सभी को विद डिफरेंट साइंस. पहले आप मेन आइडेंटिटीज को विच आर 18 नंबर्स विच आर इन ब्लू कलर, पहले आप वो 8 आइडेंटिटीज याद कीजिए. उसके बाद अगर आपको वो अच्छी तरह से याद हो गई तो थोड़ा सा ध्यान देने पे आपको दो आइडेंटिटीज विद डिफरेंट प्लस माइनस साइंस भी याद हो जाएंगी. अगर आपको एक बार ये मेन 8 आइडेंटिटीज विच आर इन ब्लू कलर ये अच्छी तरह याद हो गई तो थोड़ा सा ध्यान देने पे आपको इनके डिफरेंट साइंस के कॉम्बिनेशन भी इजीली याद हो जाएंगे. लेकिन मेक श्योर कि अगले लेक्चर तक आपको ये आइडेंटिटीज अच्छी तरह याद हों. अगर आपको अब तक याद नहीं हुई तो आप इन्हें लिखिए और फिर उन्हें याद कीजिए और फिर दोबारा बगैर देखे लिख के चेक कीजिए कि आपको ठीक तरह याद है. जब तक आप इन आइडेंटिटीज को बार बार लिखकर नहीं देखेंगे तब तक आपको ये आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी.